हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स क्वेश्चन बैंक का 14 चैप्टर दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। राइट, चलो फर्स्ट सेक्शन पे आते हैं। फर्स्ट सेक्शन क्या है? एमसीक्यू है। कितने मार्क के लिए पूछा जाता है? तो 1 मार्क के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखो, द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम मेटल सरफेस। 4 ऑप्शन दिए, तो देखो उसका कंडीशन क्या होता है, वो कंडीशन लिखता हूँ यहाँ पर। एक तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। नहीं तो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट मस्ट बी लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ओनली इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज अबोव सर्टन थ्रेशोल्ड वैल्यू, मतलब ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। राइट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया? एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। करेक्ट ऑप्शन इज ए। सिर्फ क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी कब इंक्रीज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिए? क्वेश्चन नंबर 3 में द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ओनली ऑन, तो उसका आंसर है फ्रीक्वेंसी। राइट, क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होता है एच न्यू माइनस फाई नॉट। मतलब किसके ऊपर डिपेंड है? न्यू के ऊपर। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉयल द वेव्स आर एसोसिएटेड विथ ऑल मूविंग मैटर पार्टिकल्स। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 5 द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज, तो वर्क फंक्शन आपको दिया है, कितना है? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज, तो आपसे लैम्डा नॉट पूछा, कितना आएगा? तो देखो हमारे पास वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला एच सी बाय लैम्डा नॉट। तो हमें लैम्डा नॉट निकालना है, वो क्या आएगा? एच सी बाय फाई नॉट। तो एच कितना है आपके पास? देखो एच होता है 6.63, प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻34। सी कितना? 3 इंटू 10⁸8। एंड ये जो आपका फाई नॉट है, फाई नॉट कितना है? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसको कन्वर्ट करो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना जूल होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। राइट, तो न्यूमरेटर में देखो 6.63 इंटू 3 कितना आएगा? ये 19.89 इंटू 10⁻, ये -26 होगा, डिवाइड बाय 4.2 इंटू 1.6 विल बी 6.72 इंटू 10⁻19, मतलब ये आ जाएगा 2.95 इंटू 10⁻7, दैट इज इक्वल टू 2950 इंटू 10⁻10 विच इज इक्वल टू 2950 एंगस्ट्रॉम, अप्रॉक्सीमेटली 2950 एंगस्ट्रॉम, मतलब ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। Question number 6. Ultraviolet radiation of 6.2 electron volt falls on an aluminum surface of work function 4.2. The kinetic energy, okay, तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो वो है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट माइनस वर्क फंक्शन। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट कितना दिया? 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन कितना है? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये कितना आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट, बट उसने पूछा है जूल में, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो ये क्या आ जाएगा? 3.2 इंटू 10⁻19 जूल। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। राइट, क्वेश्चन नंबर 7, प्लैंक कांस्टेंट इज द मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन अ गिवन रेडिएशन, द लैम्डा ऑफ रेडिएशन इज। तो देखो मोमेंटम आपको दिया कितना? 3.3 इंटू 10⁻2 एंड प्लैंक कांस्टेंट दिया है, आपसे पूछा लैम्डा है। तो लैम्डा क्या होता है? एच अपॉन पी। तो एच कितना है? देखो यहाँ पर 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई पी कितना है? 3.3 इंटू 10⁻2। एक्चुअल में कुछ तो यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 10⁻- मान लीजिए 29 होना चाहिए अगर करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है आपको। तो ये आएगा 2 इंटू 10⁻5। तो 2 इंटू 10⁻5 मतलब ऑप्शन डी। तो डेटा कुछ तो यहाँ पे एक तो ऑप्शन गलत दिया है, नहीं तो गिवन डेटा गलत है। राइट, बट मेथड तो यही रहेगा सॉल्व करने का।
चलो आगे बढ़ता है सेकंड सेक्शन की तरफ, दैट इज़ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? देखो, इट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, राइट। देखो, फोटो करंट वाज ऑब्जर्व्ड ओनली इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन वाज मोर देन सम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट वाज सेम फॉर अ गिवन मेटल एंड वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स यूज्ड एज द एमिटर। तो जब भी आपका क्या होगा, थ्रेशोल्ड, आपका इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगा तो ही आपको करंट मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या होता है कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल? इफ इंक्रीजिंगली नेगेटिव पोटेंशियल वेयर अप्लाइड टू द कलेक्टर, the photo current decreased, and for some typical value minus V0 photo current becomes 0, and V0 is termed as cutoff or stopping potential. So it is the potential, it is the negative potential at which photoelectric current becomes 0. क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया है? डिफाइन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। वर्क फंक्शन क्या होता है? इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन को उस सरफेस से बाहर निकालने के लिए मिनिमम कितना एनर्जी देना पड़ेगा? दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन अ मेटल इज, तो आपको न्यू नॉट डी है कितना? 7 × 10⁻14 हर्ट्ज। फाइंड द वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होता है? देखो, फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो ये एच कितना है? 6.63 × 10⁻34 इंटू 7 × 10⁻14। तो 6.63 × 7 कितना आता है? 46.41 इंटू 10⁻20 ये जूल, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 6 में? फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा गया है। इफ इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वर्क फंक्शन इज 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो एनर्जी है 4, वर्क फंक्शन है 2.4, मतलब ये कितना आएगा? 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा? 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 7, क्या दिया? देखो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एनर्जी ऑफ अ फोटोन विच हैव मोमेंटम P इज इक्वल टू 2 × 10⁻16 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें एनर्जी फाइंड करना है। पहले इसको क्या करो, ऐसा में कन्वर्ट करो। तो 2 × 10⁻16 इंटू 10⁻³ किलोग्राम इंटू 10⁻² मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। मतलब P कितना आ जाएगा? 2 × 10⁻16 एंड ये कितना होगा? -5, मतलब -21 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा है एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी होता है मोमेंटम इंटू स्पीड ऑफ लाइट। मोमेंटम है 2 × 10⁻21, स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸, तो ये आएगा 6 × 10⁻13 जूल। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट सेक्शन इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? देखो, एक्सप्लेन द टर्म वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर, राइट। तो देखो, हमें पता है कि लाइट के रिलेटेड कुछ फिनोमिना वी कैन एक्सप्लेन बाय यूजिंग अ वेव मॉडल एंड कुछ फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग पार्टिकल मॉडल। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग वेव मॉडल यूज़ करोगे तो आप लोग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, आप इंटरफेरेंस, ये सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड अगर आप लोग पार्टिकल थ्योरी लोगे तो आप लोग रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर सकते हो, या बाद में आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हो।
तो ऐसा कोई एक मॉडल नहीं है कि जिससे आप लोग सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि लाइट हैज़ अ ड्यूअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव। क्वेश्चन नंबर टू क्या दिया है, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम फॉर एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये डायग्राम अच्छे से बना लेना यहाँ पर। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। अच्छा, इसके पहले एक्सप्लेन किया था ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, वेन एवर लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सब्सटेंस, द सब्सटेंस emits electrons and those electrons are called as photoelectron. So whenever a light of suitable energy and frequency is incident on a metal surface, it emits electron. This is called as photoelectric effect. ये आपको लिखना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 5, if the total energy of radiation of frequency is E is equal to 6.63 जूल दिया, फ्रीक्वेंसी कितना है 10⁻14 हर्ट्स। आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो देखो हर फोटोन के पास एनर्जी कितना होता है, एच सी बाय और एच न्यू होता है, कितना एच न्यू मतलब एच फ्रीक्वेंसी, राइट। चलो एक मिनट, एक काम करते हैं, आपकी बुक में जैसा सिंबल दिया वही यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए जनरली न्यू यूज़ किया जाता है ड्यूअल नेचर में। तो ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। ये एक फोटोन का, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ फोटोन है तो वो आएगा n इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय एच न्यू। तो देखो ई कितना है 6.63 जूल, एच कितना है 6.63 इंटू 10⁻−34, न्यू कितना है 10⁻14। तो ये 6.63 चला गया 10⁻20, मतलब इसके अंदर कितने नंबर ऑफ फोटोन होंगे 10⁻20। Question number 6, an electron is accelerated through a potential of कितना 120 वोल्ट, डी ब्रॉयल वेवलेंथ इज। तो डी ब्रॉयल वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन कितना, क्या होता है फॉर्मूला 12.28 डिवाइड बाय √v, ये होता है एंगस्ट्रॉम के अंदर, मतलब ये आएगा 12.28 डिवाइडेड बाय √120 एंगस्ट्रॉम, राइट। बाद में आएगा 12.28 डिवाइड बाय √120, √120 होता है 10.95 एंगस्ट्रॉम। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.121 एंगस्ट्रॉम। तो ये है आपका लैम्बडा, लैम्बडा का वैल्यू कितना है 1.121 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, 7, कैलकुलेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल when the metal with the work function कितना है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is illuminated with a light of energy 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपसे क्या पूछा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आएगा। तो देखो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मतलब ई वी नॉट इज इक्वल टू ई माइनस फाई नॉट होता है। तो ई वी नॉट इज इक्वल टू ई कितना 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 0.6 इलेक्ट्रॉन, तो सारे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। तो वी नॉट का वैल्यू क्या आएगा 2 माइनस 0.6 1.4 वोल्ट। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर 1.4 वोल्ट, राइट। आते हैं अभी नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज शॉर्ट आंसर 2। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्या दिया देखो, स्टेट Einstein photoelectric equation, explain 2 characteristic of photoelectric effect on the basis of Einstein photoelectric equation। तो इतने पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, इतने पार्ट के लिए सॉल्यूशन लिखा है। कैरेक्टरिस्टिक आप लोग बुक में से देख सकते हो, 5-6 कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे देखो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, राइट। तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर, बाद में उसका मैथमेटिकल फॉर्म भी है, तो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2, विद द हेल्प ऑफ नीट सर्किट डायग्राम एक्सपेरिमेंट डिस्क्राइब एक्सपेरिमेंट टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये डायग्राम आना चाहिए न, उसके रिलेटेड जो भी थेरी है कि हर पैरामीटर का मीनिंग क्या है, हर कंपोनेंट का मीनिंग क्या है डायग्राम के अंदर, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है यहाँ पर।
नेक्स्ट, व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिफरेंस स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। अभी ये सब कुछ तो इसके पहले ही एक्सप्लेन किया है मैंने, फिर भी सारा डेटा यहाँ पे दिया है, देख लेना तुम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, कैलकुलेट डी ब्रॉयल वेवलेंथ ऑफ अ बुलेट मूविंग विथ अ स्पीड, कितना दिया है 90 मीटर पर सेकेंड, हैविंग मास इज इक्वल टू 5 ग्राम है। आपसे क्या पूछा है, डी ब्रॉयल वेवलेंथ कितना आएगा। अच्छा, ग्राम को कन्वर्ट करो तो किलोग्राम क्या आएगा, 5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी होता है। तो एच कितना है 6.63 इंटू 10⁻34। मास कितना है देखो 5 इंटू 10⁻³ वेलोसिटी कितना है 90। जब तुम लोग इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा 1.6575 इंटू 10⁻33 मीटर, राइट। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज, एनर्जी कितना दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये आएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी। तो देखो एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। तो न्यू कितना आएगा, ई कितना है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई एच कितना 6.63 इंटू 10⁻34। इसको सॉल्व करो तो तुम्हें आंसर मिलेगा 0.48 इंटू 10⁻15 हर्ट्स। एंड अगर आपसे पूछा, अभी यहाँ पे पूछा क्या है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। तो सी कितना है आपके पास 3 इंटू 10⁻8, न्यू कितना है 0.48 इंटू 10⁻15। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा 0.0625 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। आगे समझ में, ओके। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 6 द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज सरफेस इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन आपको दिया है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन ऑफ एनर्जी कितना है 10 टू द पावर, फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन इट। कैलकुलेट द इंसिडेंट वेवलेंथ, लैम्डा कैलकुलेट करना है। हाँ, कैलकुलेट द इंसिडेंट वेवलेंथ इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑकर और नॉट। कुछ तो ये 2-3 क्वेश्चन को मिक्स करके दिया, थोड़ा सा सेंटेंस स्प्रिंगिंग गलत है इसका। बोला गया कैलकुलेट द इंसिडेंट वेवलेंथ एंड चेक वेदर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ऑकर और नॉट। तो पहला सॉल्व करते हैं हम लोग, वेवलेंथ पूछा है तो वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है सी बाई न्यू। सी कितना है 3 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाई 10⁻15। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, मतलब लैम्डा आ जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉम। अभी हमें चेक करना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर होगा या नहीं होगा। तो हमारे पास उसका कंडीशन है, देखो क्या कंडीशन, कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज़ ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, फाइंड आउट का वैल्यू। तो मैं ई का वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो ई क्या होता है एच इंटू न्यू, एच क्या है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। न्यू कितना है तुम्हारे पास 10⁻15, राइट। मतलब ये किस में आ जाएगा अभी, ये जूल में आ जाएगा। तो ये होगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 15 कितना आता है ये, तो ये -19, राइट, जूल में। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो तो ये आएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1 जूल क्या होता है 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो 6.63 डिवाइड बाय 1.6 ये आ जाएगा 4.14, 4.14 इंटू 10⁻0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आ गया 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है एनर्जी ऑफ अ इंसिडेंट लाइट है, राइट, ओके। तो देखो यहाँ पर हमें वर्क फंक्शन दिए 3.1, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट वर्क फंक्शन कितना है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एज एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, इसका मीनिंग क्या है, यस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर होगा, राइट।
यस, क्या है यस है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर्स, राइट। अभी इसको तुम लोग दो तीन तरीके से कर सकते हो कि आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, नहीं तो आप फिर वेवलेंथ फाइंड करो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, एंड कंपेयर करो। मैंने क्या किया, कंपेयर यहाँ पर एनर्जी। क्वेश्चन नेक्स्ट सेक्शन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 मार्क के लिए पूछे जाता है ये सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट टू स्टडी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब अगेन ये डायग्राम बनाना है और ये डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, स्टेट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एक्सप्लेन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, ये तो सब कुछ हम लोगों ने इसके पहले ही देखा है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट तुम लोग बुक में से अच्छे से पढ़ना। लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डी ब्रॉयल हाइपोथेसिस। तो ये वाला थोड़ा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन के ऊपर इधर एक न्यूमेरिकल नहीं तो थेरोटिकल क्वेश्चन कुछ ना कुछ आएगा ही। देखो, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अच्छे से पढ़ना। इसके जितने भी फार्मूला, हालांकि फार्मूला 2-3 ही है, थ्योरी प्लस फार्मूला का अच्छे से पढ़ाई करना, राइट। ओके, तो ये था आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन टॉपिक। अच्छे से पढ़ाई करो। कुछ अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ। थैंक यू एवरीवन।